आगे बढ़ते हैं और आज के स्टॉक्स इन फोकस की बात करते हैं। वो स्टॉक्स जहां पर कुछ ना कुछ खबर है जिसकी वजह से उन शेयरों में, उन काउंटर्स में कहीं ना कहीं कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। कहीं पर हो सकता है कि पॉजिटिव एक्शन हो, कहीं पर हो सकता है कि आज हमें अंडर परफॉर्मेंस या गिरावट भी देखने को मिल रही है। इसमें सबसे पहला नाम प्रशांत सर जो है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का है। बीएल और सेफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स को एक फ्रांस की कंपनी है, इनका जॉइंट वेंचर कॉर्पोरेशन है, जेवीसी इन्होंने किया। और जिसकी वजह से अब ये हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिटेशन एक्सटेंडेड रेंज यानी कि हैमर जो है उसको बनाने का काम करेंगे यहाँ पर। और ये जो एमओयू है ये 11 फरवरी 2025 को जो है ये साइन हुआ था। इसके बाद से बीएल को लेकर के सर कल के दिन पर थोड़ी गिरावट थी बीएल में, लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है बहुत ही स्ट्रांग है बीएल का। पूरी देखो मार्केट एज जब एक साल गिरी तो बीएल ने अच्छे रिटर्न्स बना के दिए। देखो डिफेंस एज ए स्टॉक में मुझे बीएल पसंद है, बट अगेन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से नहीं, एज ए इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज मुझे लगता है कि जिस तरीके से लास्ट हम्म। 6-8 दिनों में ये जो 20 रुपए गिरा है नीचे से, वो अच्छा अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट है। टर्म गेनर के लिए भी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी। मुझे लगता है डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है। हम्म। फिर भी ऐसे मार्केट्स में 390 शुड बी योर स्टॉप लॉस, और टारगेट शुड बी एटलीस्ट 430-440 के आसपास। बट हम्म। इसको एज ए पोर्टफोलियो स्टॉक उसको हर एवरी डे पे अकोमोडेट करना चाहिए, बिकॉज जिस तरीके से ये नए नए जेवीज बना रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि लास्ट 2-3 साल के अंदर स्टॉक अच्छा खासा एक गुड 50% गेनर के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक मोमेंटम आ सकता है अगले 2 साल के लिए। चलिए, तो अगले 2 साल के लिए बीएल को लेकर के एक अच्छा व्यू और लगातार परफॉर्म भी करके दिया है। तो डिफेंस सेक्टर पर आप लोग जो रिटेलर्स है सर वो वैसे ही इतने इंटरेस्टेड होते हैं, इतना भरोसा करते हैं, तो आई थिंक यहाँ पर बेट लेने से आप डरेंगे नहीं। अगला जो काउंटर है सर वो है सूर्या रोशनी का, सूर्या रोशनी लिमिटेड। और इसको लेकर के जो खबर है वो ये है कि सूर्या रोशनी को 105 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स मिले हैं। और ये जो ऑर्डर्स हैं वो स्पाइरल पाइप्स और एक्सटर्नल एक्सटर्नल 3 LPE कोटिंग के साथ बनाने का ये काम है। और सूर्य रोशनी के को अगर आज के दिन पर हम देखें तो करीब 2.5% का मूव है पिछले 5 दिनों में, थोड़ा सा कंसोलिडेशन। और 6 महीने की बात करें तो लगातार 16% की गिरावट ही देखने को मिल रही है। सर इस खबर से कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, यहाँ से कोई अपसाइड या कुछ रिकवरी हो सकती है जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनके लिए? तो आई थिंक यस, देखो जब भी कभी कंपनी को कोई ऑर्डर मिलता है तो थोड़ा सा ये जो ना टॉप लाइन विजिबिलिटी इंप्रूव हो हम्म। जाती है कि कंपनी में कहीं ना कहीं तो धंधा आ रहा है और टॉप लाइन बन रहा है। बट अगेन मुझे लगता है कि जिस तरीके से उनका एबिटा मार्जिन में प्रेशर है जो 8 और 7% के आसपास ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि वहां पे थोड़ा इंप्रूवमेंट आना चाहिए। Q3 अगर थोड़ा बेटर देन एक्सपेक्टेड आएंगे तो मुझे लगता है कि स्टॉक अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। टाइम भी तो अंडर परफॉर्मर रहा हुआ है, लास्ट कुछ दिनों में हाई वॉलेटिलिटी मोमेंटम भी किया हुआ है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा एक बार एक क्लोज अगर 280 के ऊपर देता है तो ही एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा हम्म। टुवर्ड्स 300-320 लेवल्स। ओवरऑल मैं बहुत बुलिश हूँ, रेशियोज अच्छे हैं, वैल्यूएशन थोड़े से डिसेंट होने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक यहाँ से एक अच्छा अक्यूमुलेशन रेंज बनना चाहिए, बट मोर स्ट्रॉन्गर मूव कैन कम अबाउट 280 लेवल्स। चलिए, तो 280 का आपको वेट करना होगा थोड़ा सा, उसके बाद ऊपर अच्छी एक स्ट्रॉन्ग जो है अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है सूर्या रोशनी के अंदर। चलिए सर, अगला जो काउंटर है सर वो है सीमेंस का, सीमेंस एनर्जी। और सीमेंस एनर्जी के जो है रिजल्ट्स आए मंडे को, और जो रेवेन्यू है वहां पर करीब 27% की बढ़त देखने को मिली सर। और रेवेन्यू करीब 2646 करोड़ रुपए का रहा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था वो करीब 31% से बढ़ता हुआ नजर आया, करीब 360 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहा। ऑर्डर बैकलॉग की बात करें तो करीब 16,205 करोड़ रुपए का रहा, और जिसमें 47% की जो है तेजी देखने को मिली। और इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उन्होंने करीब 200% डिविडेंड अनाउंसमेंट की है, यानी कि 4 रुपए पर इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 ईच। सीमेंस एनर्जी को लेकर के प्रशांत सर यहाँ से क्या व्यू बन रहा देखो नंबर्स तो ठीक ठाक थे, बट थोड़ा एबिटा एबिटा मार्जिन पे थोड़े से ऑलमोस्ट 50 बेसिस टू 100 बेसिस पॉइंट का प्रेशर था। है? दैट इज नॉट बीन रेस्पेक्टेड इन द मार्केट। जिस तरीके से ये दिसंबर में ऑलमोस्ट 20-22% का एबिटा मार्जिन बना रहा था, फिर वो स्लोली स्लोली उसको ये दिसंबर आते आते उसका 18% हो चुका है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ा सा फोकस होना चाहिए। जब तक कोई एबिटा लेवल्स पे अच्छा खासा स्टेबलाइज एबिटा एज वेल एज ग्रोथ नहीं दिखता है तो मुझे लगता है मोमेंटम स्टॉक में आएगा नहीं। But again, valuation wise, trading at a 100 PE, price to book of 25, is not justified the way how earnings are coming. मुझे लगता है कि अभी भी करेक्शन आना चाहिए। स्टॉक शुड गो टुवर्ड्स इट्स ऑल टाइम लो जो है 2500 2600 के आसपास। अगर ऑल टाइम लो के आसपास कोई भी रीजन से भी मिलता है तो देन वहां पे अच्छा खासा मोमेंटम करना चाहिए, बिकॉज वी नो हाउ Siemens has done his no investors rewarding story from last many years। मुझे लगता है कि
ये अभी भी डीमर्ज होकर शायद 1 साल तक मरी हुआ है, तो थोड़ा टाइम देना चाहिए। हर लोअर लेवल पे अपग्रेड करना चाहिए। आई थिंक लॉन्ग टर्म डिलीवरी ऑफ स्टॉक वुड रियली बी वेरी गुड, बट टाइम बीइंग फाइनेंस में जो नंबर्स हैं वो वैल्यूएशंस को मैच नहीं कर रहे हैं। चलिए प्रशांत सर, अगला जो काउंटर है यहाँ पर वो है सीगल इंडिया का। सीगल सीगल को लेकर के जो खबर है वो ये है कि आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेशन लिमिटेड की तरफ से इनको एक लेटर ऑफ इंटेंट मिला है डेटेड November 23, 2025, और जिसमें ये करीब 400 और 220 किलोवाट का वेलगांव सबस्टेशन जो है वो बनाने की बातचीत चल रही है सीगल इंडिया के साथ। सीगल इंडिया को लेकर के सर यहाँ से आपका क्या व्यू बन रहा है प्रशांत सर? देखो, डाउन साइड तो लिमिटेड है, बट अभी भी मुझे लगता है कि वो अर्निंग का जो विजिबिलिटी है वो आना बाकी है। हम्म। स्लोली स्लोली तो मतलब एवरी मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। न्यूज जो है वो तो ऑर्डर बुक के हिसाब से है, बट वैल्यूएशन वाइज वेरी कंफर्टेबल हूँ मैं लेवल पे लेने के लिए। रेशियोज भी अच्छे लग रहे हैं, और आई थिंक स्टॉक बहुत मतलब ऑलमोस्ट लास्ट दिसंबर से अभी तक ये अंडर परफॉर्मर ही रहा हुआ है। तो देर इज समथिंग मिसिंग इन दी अर्निंग्स। जो अर्निंग्स ग्रो चाहिए था वो ग्रो हो नहीं रहा है। आप देखोगे लास्ट दिसंबर में उसका प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट 71 करोड़ के आसपास था, ये सितंबर में 56 हो चुका है। तो अर्निंग ग्रोथ नहीं है, रीजनेबल वैल्यूएशन है। तब तक ये अर्निंग ग्रोथ दिखेंगे नहीं, स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम आएगा नहीं। अगर टेक्निकली किसी को ट्रेड करना, तो आई थिंक यहाँ से एक डिसेंट स्टॉप लॉस ऑफ 403 का रख के एक ट्रेड कर सकते हैं 430 के लिए। और चलिए प्रशांत सर, एक आखिरी काउंटर है और एनबीसीसी का है। एनबीसीसी को लेकर के खबर आई कि आज के दिन पर ही जो है इन्हें एक प्रोजेक्ट के लिए इनका एक ऑर्डर मिला, और करीब 3,000 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर है नागपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, जहां पर एक ये बड़ा लार्ज टाउनशिप प्रोजेक्ट जो है ये बनाने वाले हैं। और करीब 1710 एकड़ का ये टाउनशिप प्रोजेक्ट रहने वाला है। सर, एनबीसीसी को लेकर के लास्ट हमने जब बात करी थी उस टाइम पर भी एक ऑर्डर आता दिखा, आज जब हम बात कर रहे हैं आज भी एक ऑर्डर है। कैसा लग रहा है सर? ऑर्डर बुक तो स्ट्रांग लग रही है एनबीसीसी की। देखो, ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, एग्जीक्यूशन क्वेश्चनेबल है। जिस तरीके से कल भी एक उनको ऑर्डर मिला था ऑलमोस्ट एक 1,000 करोड़ के आसपास। तो राइट। आई थिंक ऑर्डर बुक बन ही रहा है, और जिस तरीके से गवर्नमेंट के जो रिनोवेशन और गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो भर भर के आ रहा है। बट हम्म। एग्जीक्यूशन टाइमली इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से आप देखोगे सितंबर में उनके एबिटा मार्जिन 3% के आसपास हो चुके थे, वही चीज लास्ट दिसंबर में 5% के आसपास चल रहा था, मार्च में 6% चल रहा था। तो देर इज सम काइंड ऑफ प्रेशर इन दी मार्जिन्स शायद। एक तो एग्जीक्यूशन है, रिस्क है ही है, और सेकंड है जो एक्सपेंसेस जो मैनेज करने हैं, वो मैनेज हो नहीं पा रहा है। तो दैट इज ए बिगेस्ट रिस्क फॉर मी। जिस तरीके से स्टॉक के पास ऑर्डर बुक है, अगर वैल्यू करते हैं तो मुझे लगता है कि स्टॉक एटलीस्ट यहाँ से 140 150 रुपये हो जाना चाहिए था। बट अगेन इन्वेस्टर्स आर वेटिंग फॉर ए गुड एग्जीक्यूशन परफॉर्मेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो नहीं दिख रहा है। तो हम्म। दैट इज द रीजन व्हाई द स्टॉक इज अंडर परफॉर्मिंग। अगर किसी के पास है तो आई थिंक एक स्टॉप लॉस ऑफ 106 मान के उसको होल्ड करना चाहिए। हम्म। ऑब्वियसली इट्स ए लॉन्ग टर्म स्टॉक, नॉट ए शॉर्ट टर्म कॉल। alright। तो अपसाइड कितनी है सर? यहाँ से कुछ है अपसाइड? देखो, साल भर के हिसाब से देखेंगे तो ये इसका जो ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर जाके 140 145 तक जाना चाहिए। ऑल टाइम हाई 131 के आसपास है। बट हम्म। अगेन अर्निंग शुड कम वेरी मच इन फेवर ऑफ द इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशंस। जो अगर अर्निंग्स नहीं दिखेंगे, मार्जिन इंप्रूवमेंट्स नहीं, एटलीस्ट मार्जिन स्टेबल तो होना चाहिए, बिकॉज टॉप हम्म। लाइन तो ग्रो होगा, मार्जिन वाइज स्टेबल रहेंगे तो एटलीस्ट ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ बिल्कुल। प्रॉफिटेबिलिटी होगी। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे अच्छा विजिबिलिटी है। थोड़ा प्रेशर है अर्निंग्स में, विच इज एक्चुअली मिसिंग इन द कंपनी। ओके। चलिए, तो एनबीसीसी को लेकर के एक बहुत ही अच्छा व्यू, जो लोग रिटेल क्योंकि बहुत ज्यादा है प्रशांत सर इसके अंदर, तो उनको भी एक चीज समझ में आ गई हुई कि सिर्फ ऑर्डर बुक देख करके आपको उसके पीछे नहीं भागना है, एग्जीक्यूशन भी देखिए थोड़ा सा, किस तरीके से उनके मार्जिन्स पर इम्पैक्ट पड़ता है इसको भी देखने की जरूरत है। और अगर आप कुछ भी नहीं देखना चाहते हैं तो सीधा सीधा 1 साल का नजरिया है प्रशांत सर ने यहाँ पर आपको दे दिया है। 106 रुपए का आपको स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट जो आपको नजर आएंगे 140 से 145 के हो सकते हैं, और ऑल टाइम हाई जो एनबीसीसी में लगता हुआ दिखा था वो 135 का था। तो अगर आप थोड़ी बहुत रिसर्च करना चाहते हैं तो आप रिसर्च कर सकते हैं, चीजें समझ सकते हैं। नहीं करना चाहते तो आपके लिए प्रशांत सर की तरफ से ये ट्रेडिंग आइडिया।